काकोरी नगर पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में काकोरी नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर के काफ़ी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। कई पार्टी के नेता अब उभर के सामने भी आने लगे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए आरक्षण की तो काकोरी में नगर पंचायत को लेकर के अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से कि कोई आरक्षण की बात नहीं कही गई है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं पूरी दमखम के साथ अब मैदान में और लोगों से रूबरू होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में काकोरी से निर्दलीय प्रत्याशी हैं अर्सी अहमद और आज हम उन्हीं के पास पहुंचे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आज वो निर्दलीय लड़ने को भी तैयार हैं। अर्सी जी, पहले तो बात की जाए काकोरी नगर पंचायत की। काकोरी नगर पंचायत से आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं और आपकी काफ़ी चर्चाएं भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए शिवनंदन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ काकोरी जनता को निर्दलीय प्रत्याशी मैं इसलिए हूँ कि यहाँ से सपा भी है, बसपा भी है, सारे प्रत्याशी अब तक जब से देश आज़ाद हुआ सब हर पार्टी से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से काकोरी का विकास होना चाहिए उस हिसाब से काकोरी का विकास नहीं हो पाया। जीत के चले जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं। जनता जो है चक्कर लगाया करती है, कोई मिलता नहीं है, क्या है। तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए लड़ना चाह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी के किसी दबाव में, किसी नेता के दबाव में नहीं, ना मुझे कहीं जाना है ना आना है। मुझे जनता के बीच में रहना है और जनता काकोरी कस्बे का अपना विकास करना है। इसलिए सोच के मैंने निर्दलीय पर्चा दाखिल करूंगा और निर्दलीय पूरी ताकत से लड़ूंगा। और कुछ लोग इस मुगालते में हैं कि शायद ये बैठ जाएं या ना चुनाव लड़े, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से काकोरी जनता को बता देना चाहता हूं कि मैं बैठूंगा नहीं और पूरी ताकत से लड़ूंगा। जनता मेरे साथ है। नहीं, जनता तो आपके साथ में है। जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं काकोरी नगर पंचायत में, आपका माहौल भी देखा जा रहा है, काफ़ी कुछ आपकी लोकप्रियता भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए, आपने पार्टी विशेष की एक बात कही, आपका कहना है कि आप पार्टी के दबाव नहीं। क्या कुछ लगता है कि जो अभी तक के प्रत्याशी हुए हैं या नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव में इन्होंने काम किया अब तक? हाँ, पार्टी के दबाव में तो काम करते हैं, फिर वक्त समय नहीं दे पाते हैं। मेन है पब्लिक, जनता को काकोरी को समय है। ज़्यादातर लखनऊ भागम भाग, जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, फला नेता की यहाँ, फला नेता की यहाँ, फला मीटिंगें लखनऊ में, उसमें जनता को समय नहीं दे पाते हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी मैं इसीलिए हूँ कि मैं जनता के बीच में रहूँगा, ना मुझे कहीं जाना है ना आना है। मैं कस्बे ही में रहूँगा और कुछ जनता के बीच में रह के और जनता का विकास। नहीं, जनता के बीच में तो आप लगातार बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष भी नहीं हैं, ना ही तो यहाँ के सभासद हैं। फिर भी लगातार जो भी जनता आपके पास आती है, जो भी लोग आते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, आप उनकी समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं और उनके काम को भी आगे प्रोसीड कराते रहते हैं। बिल्कुल, मैं जनता के काम हमेशा करता हूं और कभी भी कोई हमारे दरवाजे आया तो निराश होके नहीं गया। मैं कैसा भी काम हुआ मैं उसके साथ गया। होने वाला है तो मैं साथ गया, नहीं होने वाला है तो साथ गया। रात में 2 बजे मेरे पास कोई आया, मैं गया। 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला रहता है। मैं किसी धर्म एक भी उससे नहीं वो करता हूँ। जो भी हमारे पास आया उस सब हमारे अपने हैं। कुछ आस लेके हमारे पास आते हैं कि वहाँ चलेंगे। बात की जाए अर्सी अहमद की, अर्सी अहमद अपने आप में एक शख्सियत हैं काकोरी नगर पंचायत की। बात की जाए जनता की तो जनता में भी आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। ऐसे में जनता की राय है या अर्सी अहमद की अपनी राय है नगर पंचायत चुनाव लड़ने की? नहीं, मेरी कोई राय नहीं थी। अभी जल्दी में मेरी राय क्या, जनता ही ने मुझसे कहा कि जब आप ही को सब देखते, मैं देखता हूँ कि आप ही सारे काम कराते हैं, सब करते हैं, तो आप ही क्यों ना मैदान में आए। हम पूरे तन मन धन से सब हमारे साथ में हैं। लगातार देख रहे थे कि काकोरी में पीएम आवास बढ़ रहे थे, उसमें भी आपसे जो है कई सारे लोग मुलाकात करने पहुंच रहे थे अपनी बात समस्याओं को लेकर के, जिनको पीएम आवास आवंटित नहीं हो पा रहे थे या अन्य लाभ। काफ़ी लोगों को पीएम जो इसके हकदार थे उनको पीएम आवास नहीं मिल पा रहे थे, वो हमारे पास आए। तो मैंने ना चेयरमैन से कहा, ना डूडा के किसी कर्मचारी से कहा जो यहाँ आते हैं। मैंने ऊपर बात की और ऊपर से उन लोगों की कॉलोनियाँ करवाई। अगर बात की जाए काकोरी नगर पंचायत के विकास की तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार आप? काकोरी विकास का मुद्दा तो एक तो ये जल भराव हमारे यहाँ कस्बे में जो हो जाता है, सबसे पहले तो रहेगा कि सीवर पड़े। दूसरा ये है कि मेन रोड जो है करवाएंगे।
अगर बात की जाए काकोरी नगर पंचायत के विकास की, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? काकोरी विकास का मुद्दा तो एक तो ये जल भराव हमारे यहाँ कस्बे में जो हो जाता है, सबसे पहले तो रहेगा कि सीवर पड़े। दूसरा ये है कि मेन रोड जो है बहुत ही कंजेस्टेड है और काफ़ी जाम लग जाता है। तो हम ये चाहेंगे सबसे पहला ब्लॉक से लेके और पुलिस चौकी कटरा बाज़ार तक रोड का चौड़ीकरण हो। अगर रोड की चौड़ीकरण की बात की जाए, इससे पहले सुशील कुमार भी जो है अध्यक्ष रहे काकोरी नगर पंचायत के, उनकी पत्नी भी काकोरी नगर पंचायत की अध्यक्ष रही, उसमें भी काफ़ी सड़कों का निर्माण हुआ। ऐसे में कहाँ पे कमियां रह गई जो अभी आप बात कर रहे हैं सड़क निर्माण की? देखिए, कमियां कोई नहीं रह गई। अगर ये लोग चाहते तो चौड़ीकरण करा सकते थे, लेकिन कोई जनता का विरोध, कुछ लोगों का विरोध नहीं लेना चाहते हैं कि मैं उनकी नाली या उनका चौबतरा अगर खोदूंगा, मेरे अगले 5 वर्ष में जब मैं चुनाव लड़ूंगा मेरे विरोध में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हम 200-400 लोगों के लिए 10-20 हज़ार लोगों का वो नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ 10-20 हज़ार लोग खुश हों, वहाँ 400 खुश होना हो। लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए। बात की जाए काकोरी नगर पंचायत की, काकोरी नगर पंचायत में काफ़ी कुछ अब तक की जो भी विकास हुए, लेकिन लगातार बीते 5 वर्षों में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के काफ़ी मुद्दे उठे। इन मुद्दों को आप कैसे उठाएंगे? इन मुद्दों को अगर जनता ने मुझे प्यार दिया और इस लायक समझा तो मैं इन सब की जांच कराऊंगा, जितने गैर कानूनी कब्जे हुए हैं नगर पंचायत की मिली भगत से। और कुछ नगर पंचायत के कर्मचारी जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा लिप्त हैं और भ्रष्ट हैं, जिन पे कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक किसी भी चेयरमैन ने नहीं की। चेयरमैन सब जानते हैं कि कौन लिप्त है क्या है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है उन पर कानूनी कार्रवाई करने का। अगर ये शासन का दबाव है या प्रशासनिक दबाव की बात की जाए? अगर शासन का दबाव नहीं है, न प्रशासनिक दबाव है, कहीं ना कहीं बंदरबाट, बिल्कुल बंदरबाट हुआ है। बंदरबाट बात की जाए, काकोरी में सबसे बड़ी जो इन दिनों समस्या बनी हुई है वो जाम की समस्या बनी हुई है। इसको कैसे आप देखते हैं? जाम की समस्या कई बार मेरी पुलिस अधिकारियों से मीटिंग हुई और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आपके चेयरमैन सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिसे कटरा बाज़ार में जाम लगता है, हौदा पे जाम लगता है, काजीगढ़ी चौराहे पे जाम लगता है, चेयरमैन ने कभी पुलिस का सहयोग ही नहीं किया। मैंने कई बार उनसे कहा कि जो है एक मीटिंग ईओ को बुला के और सबसे कर ली जाए, तो एक लाइनअप हो जाए कि एक जितने भी ठेले या जितने भी वो लगते हैं तो एक लाइन से लगे, दूसरी लाइन छोड़ दें, जिससे जो है जाम की समस्या ख़त्म हो जाए। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अक्सर देखा जाता है कि काकोरी नगर पंचायत में जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं उनको जो है काकोरी की पुलिस भी इधर से उधर डंडा लेकर खदेड़ने का काम करती है। उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, काकोरी पुलिस का अपना कोई एक वो नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रही, वो हम ही लोगों के लिए कर रही है। जाम में कोई एम्बुलेंस है या किसी के घर में तबीयत ख़राब हो गई या कहीं कोई, तो नहीं निकल पाते। नहीं, हमारा सवाल ये है कि जैसे कि ये रेहड़ी पट्टी दुकानदार हैं, ये गरीब परिवार निम्न स्तर से आते हैं, इनके लिए क्या कुछ आपकी जो है योजनाएं होंगी? देखिए, योजनाएं ये होंगी कि अभी हम जगह चिन्हित करेंगे। काकोरी कस्बे में ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, लेकिन कोई चिन्हित करना ही नहीं चाहता है। जगह चिन्हित करेंगे और वहाँ जितनी भी ये दुकानें मार्केट जो साप्ताहिक लगती हैं, इनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और जो रोड पे जो ठेले या जो भी लगते हैं, इनको एक लाइनअप करके एक लाइन में लगाया जाएगा सबको। दूसरी लाइन बिल्कुल खाली रहेगी। दूसरी लाइन खाली रहेगी। अब बात कर लीजिए विकास की। विकास के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पे इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? विकास का मुद्दा मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक तो यहाँ जल भराव जो होता है वो, चौड़ीकरण सड़क का होना चाहिए मेन रोड का, और गंदगी है, सफाई है। आप अभी ये गलियों में जाइए, कितना भी सब मलबा पड़ा है, स्वीपर जाते हैं और वहीं ढेर कर देते हैं, भी महीनों बाद उठाते हैं। लगातार देखा जा रहा था कि नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की भी जो है कमी को देखने को मिला है। लोगों को शिकायत नहीं कि उनके जो है वार्डों में जो है सफाई कर्मी जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, देखिए, कर्मचारी तो नगर पंचायत में स्वीपर जितने भी थे पर्याप्त थे, लेकिन अभी काफ़ी स्वीपरों को निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया, क्या वजह है, ये अब तो मैं बता नहीं सकता। जांच का विषय माना जाए, जांच का विषय माना जाए क्यों निकाला गया उनको। जब स्वीपर कम होंगे तो जाहिर है कि काम सफाई इतनी नहीं हो पाएगी। तो ये सुन रहे थे आप अरसी अहमद को। इनका कहना है कि अब हमारे जो मुद्दे होंगे विकास के मुद्दे होंगे, हम किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और काकोरी नगर पंचायत का विकास करेंगे।